गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने शूट का जो स्ट्रक्चर था, सिस्टम था, टिश्यू सिस्टम, वो सारा हमने डिस्कस किया। अब इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैम्बियम और उसकी कार्यप्रणाली। ठीक है, तो सबसे पहले एपिकल मेरिस्टम में मुख्यतः प्राथमिक संरचना का जो विकास होता है, यानी कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो एपिकल मेरिस्टम से डिराइव होता है, बनता है। और जैसे जैसे यानी कि एक वर्षीय हो या फिर एक बीजपत्री हो या फिर उनकी मोटाई, पौधों की मोटाई में वृद्धि नहीं करते हैं, लेकिन जैसे हम डाइकॉट प्लांट्स की बात करते हैं तो जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है, वृद्धि होती है, वैसे वैसे ही उनकी मोटाई जो है बढ़ती चली जाती है। शुरू में आपने देखा होगा कि जो पौधे होते हैं बहुत ही शाखीय होते हैं, ठीक है, आप इजीली उनको तोड़ सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी वृद्धि होती है उनमें हार्डनेस आने लगती है, और वो जो हार्डनेस होने लगती है तो उसके बाद में क्या, उनकी जो ग्रोथ है वो एकदम स्पेसिफाई यानी कि जो है उसका परमानेंट होने लगती है। तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें वेस्कुलर बंडल्स एपिकल मेरिस्टम में उपस्थित होते हैं, जो प्रोकैम्बियम है उससे बनते हैं, यानी कि जितने भी वेस्कुलर बंडल्स हैं। कैसे हम बात कर रहे हैं, जो हमारे वेस्कुलर बंडल्स हैं, जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं किससे बनते हैं, प्रोकैम्बियम प्रोकैम्बियम कहाँ पे होती है, ठीक है, एपिकल मेरिस्टम में होती है, एपिकल मेरिस्टम में, ठीक है, प्रोकैम्बियम एपिकल मेरिस्टम में प्रेजेंट होती है और उससे जो है वेस्कुलर बंडल्स का निर्माण होता है, ठीक है, उससे वेस्कुलर बंडल्स का निर्माण होता है। ठीक, तो ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं तो प्राथमिक हमारे ये वेस्कुलर बंडल्स इन्हें हम कहते हैं, जो हमारे प्रोकैम्बियम से बनते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोकैम्बियम है कि एक पट्टी जाइलम और फ्लोएम के बीच क्रियाशील रहती है, तो और कैम्बियम कहलाती है। यानी कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो एक जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लेयर होती है, ठीक है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो लेयर होती है वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक्टिव रहती है, और उचित समय आने पर यानी कि सही समय आने पर जो कैम्बियम की सेल्स हैं वो विभाजित होती हैं और सेकेंडरी जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उनका फॉर्मेशन करती है, यानी कि उनकी जो मोटाई है उसमें वृद्धि बढ़ाने में सहायक होती है। तो कैम्बियम का काम क्या होता है, कैम्बियम जो है ये सेकेंडरी ग्रोथ के समय जाइलम और फ्लोएम का यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है हमारा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जाइलम, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम होता है, और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का जो सही समय होता है उस पर ये एक पर्टिकुलरली यहाँ पे निर्माण करना शुरू करती है। तो अब जो इधा होती है उसकी उत्पत्ति कैसे मानते हैं, यानी कि जो हमारी कैम्बियम होती है, कैम्बियम को देखिए हिंदी में इधा कहते हैं, ठीक है, तो कैम्बियम एक प्रकार की यानी कि पार्श्वी है, इसे हम लेटरल मेरिस्टम बोल सकते हैं, जो प्रोकैम्बियम से ही ओरिजिनेट होती है, ठीक है, और मोनोकोट और कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनमें डिराइव्ड यानी कि सभी कोशिकाएं जो है यानी कि जाइलम और फ्लोएम में ही परिवर्तित हो जाती हैं, यानी कि जो प्रोकैम्बियम से, देखिए जिन प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है, ठीक है, जिन प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है उनमें क्या होता है कि उनमें जो हमारी प्रोकैम्बियम होती है वो कैम्बियम में कन्वर्ट नहीं होती, वहाँ पे क्या होगा कि वो जाइलम और फ्लोएम में ही कन्वर्ट होगी, सारी सेल्स जाइलम और फ्लोएम में ही कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, जबकि प्रोकैम्बियम से ही कैम्बियम का निर्माण होता है। और सेकेंडरी ग्रोथ करने वाले जितने भी प्लांट्स हैं उनमें प्रोकैम्बियम से डिराइव्ड जो सेल्स होती हैं वो जाइलम और फ्लोएम में परिवर्तित ना होकर पहले वो मेरिस्टेमेटिक बनी रहती है, यानी कि जो क्या होगी, एक मेरिस्टेमेटिक बनी रहेगी तो प्रोकैम्बियम से की जो सेल्स हैं वो पूरी तरह से जाइलम और फ्लोएम में डिराइव नहीं होती है, उनकी एक लेयर जो है वो हमेशा ही मेरिस्टेमेटिक बनी रहती है, और जो ये लेयर बीच में जो मेरिस्टेमेटिक बनी रहती है इसे हम कैम्बियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कैम्बियम एक पट्टी के रूप में दिखाई देती है और इसे हम कैम्बियम कहते हैं, और कैम्बियम वृद्धि के समय फिर से क्रियाशील हो जाती है, ठीक है, और क्रियाशील हो जाती है और द्वितीयक संवहन उत्तक यानी कि सेकेंडरी जो हमारे वेस्कुलर बंडल्स हैं उनका ये निर्माण करती है। अब है इसके टाइप्स ऑफ कैम्बियम, तो
वर्दी संवहन पोल यानी कि ओपन वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। देखिए ओपन वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है? ओपन वेस्कुलर बंडल्स, ओपन वेस्कुलर बंडल्स का मतलब होता है जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ओपन होगी, ठीक है, जो मीन्स की जहां पे कैम्बियम पाए जाएंगे, ठीक है, जहां कैम्बियम होगी वही तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो जहां सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है यानी कि जहां पे हमारे कैम्बियम यानी कि वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं वहां सेकेंडरी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं इनको यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ करने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें ओपन वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं उनमें ओपन वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। तो ये ओपन वेस्कुलर बंडल्स जो है जहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी कैम्बियम की वजह से, और तो इनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में मध्य यानी कि विद्युत की कोशिकाओं की एक परत होती है यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स की एक लेयर होती है। और इस प्रकार का जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो हम कहते हैं फेसिकुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं उसको हम? फेसिकुलर कैम्बियम, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि देखिए फेसिकुलर कैम्बियम क्या होगा हमारा कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये हमारा सपोज करो एक बंडल है, इनके बीच में क्या है, ये एक हमारी लेयर है मेरिस्टेमेटिक, ये हमारा सपोज करो जाइलम है और ये फ्लोएम है, तो ठीक है। तो इनके बीच में यानी कि यहाँ पे क्या होगी, ये हमारी फेसिकुलर कैम्बियम होती है, ठीक। तो इस प्रकार की जो संवहन पोल उपस्थित होते हैं, एधा होते हैं यानी कि फ्लोएम और जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक पट्टी उपस्थित होती है, ये हमारी फेसिकुलर कैम्बियम होती है, कहलाती है। तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर यानी कि क्या होगा, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो ये हमारी क्या है, ये मेरिस्टेमेटिक लेयर है, ये हमारी मेरिस्टेमेटिक लेयर है। अब बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें जो मेडुलरी रेज होती हैं वो उपस्थित होती है, वो प्रेजेंट होती है, और ये मेरिस्टेमेटिक जो मतलब ये जो हमारी मेडुलरी रेज होती है वो कैसी है, वो हमारी पैरेन्काइमेटस होती है, मृदुतकी होती है, मज्जा से उनका निर्माण होता है, ठीक है। तो एधा कोशिकाओं के समान ही मेरिस्टेमेटिक प्रकृति पुनः प्राप्त कर लेती हैं। तो इनमें क्या है कि अब भी इनमें विभाजन की क्षमता यानी कि मृदुतकीय होती है ये, तो इनमें विभाजन की क्षमता होती है। तो ये उसके बाद भी क्या होता है कि ये विभाजन की क्षमता प्राप्त कर लेती है। अब यहाँ पे पुनः प्राप्त करने के बाद में तो जो हमारी कैम्बियम होती है, कैम्बियम सेल्स के समान ही इनमें मेरिस्टेमेटिक जो मतलब विभाजन है वो इनमें वापस से आ जाता है। तो जो हमारी पोलिय एगा है यानी कि जो हमारी बंडल की जो मतलब मेडुलरी रेज है इनके बीच में पोलिय एगा के बीच में अथवा मज्जा किरणों से उत्पन्न जो है यहाँ पे एधा अंतरा पोल यानी कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहलाती है, क्या होगी। तो ये दोनों जो कैम्बियम है वो मिलकर संवहनी एधा वेस्कुलर कैम्बियम कहलाती हैं। जैसे एक बार हम डायग्राम बना लेते हैं इसका, देखिए डायग्राम बना लेते हैं।
देखिए ये हमारा डायग्राम है। तो सबसे पहले ये आउटर लेयर जो है ये है हमारी एपिडर्मिस, दिस इज एपिडर्मिस, ठीक है। और दिस वन इज कॉर्टिकल रीजन, ये है कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स हो गया। ये हमारा प्राइमरी फ्लोएम, ये हमारा ग्रीन वाली लाइंस जो है ये हमारी हो जाएंगी प्राइमरी जाइलम, और दिस इज कैम्बियम, ये है फैसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। और ये जो है ये हमारी हो गई इंटर फैसिकुलर कैम्बियम, इंटर फैसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। तो ये देखिए दोनों तरह के यहाँ पे हमारे यहाँ पे बना हुआ है। हमने यहाँ पे जैसे बताया था कि जब जैसे जैसे तने की जो घेरे की जो वृद्धि बढ़ती जाती है, ठीक है, तो वृद्धि बढ़ती जाती है यानी कि शुरू में बहुत ही थिन होते हैं, धीरे धीरे वो मोटाई उनकी बढ़नी शुरू हो जाती है। और जो ही उनकी मोटाई बढ़ती है, मोटाई बढ़ने के साथ साथ ही उनके जो घेरा है वो भी बढ़ने लगता है। तो जैसे ये हमारा शुरू में क्या है, देखिए यहाँ पे दिखाया है कि जैसे प्रोकैम्बियम से ही जो है हमारी जो कैम्बियम है वो डिराइव होती है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, प्रोकैम्बियम की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उन्हीं से कैम्बियम का डिराइव होती है। तो अब जो प्रोकैम्बियम है तो यहाँ पे जैसे जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक पट्टी के रूप में, या देखिए यहाँ पे एक छोटी छोटी सी लेयर है सबके बीच में, तो एक छोटी लेयर के रूप में, एक मेरिस्टेमेटिक लेयर के रूप में ये प्रेजेंट होती है। और जो ये मेरिस्टेमेटिक लेयर होती है, तो मेरिस्टेमेटिक लेयर जो है यहाँ पे ये क्या कर रही है, यहाँ पे ये दोनों में एक तरफ जाइलम और एक तरफ फ्लोएम का निर्माण करती है। तो ये जब जाइलम और फ्लोएम के बीच की जो ये लेयर होती है इसे हम बोलते हैं फैसिकुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं इसे, फैसिकुलर कैम्बियम। और धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे ये यहाँ से क्या है, ये हमारा पित्त है बीच में, क्या है यहाँ पे पित्त है, तो यहाँ पे जो है ये हमारी मैडुलरी रेज होती है। क्या होती है, ये मैडुलरी रेज है। तो मैडुलरी रेज क्या होती है, ये मैडुलरी रेज जो है यहाँ पे मृदुतकीय होती है। और ये मैडुलरी रेज जो है ये मृदुतकीय होने के साथ साथ ही यहाँ पे क्या काम कर रही है कि मैडुलरी रेज जो है ये मृदुतकीय तो है, तो यहाँ पे भी ये मेरिस्टेमेटिक क्षमता एक समय के बाद इनमें आ जाती है। तो यहाँ पे ये मेरिस्टेमेटिक होकर तो यहाँ पे क्या करेंगी, इसका यहाँ पे निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम जो होती है, यानी कि ये जो है हमारी इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, ये जो है इस तरीके से जैसे हमारी वहाँ बनी हुई है, ठीक है। तो ये हमारी जो है ये इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, ये देखिए ये इंटरफैसिकुलर कैम्बियम ये हमारी जो है ये बनी हुई है। तो ये हमारे बंडल्स के बीच में भी यहाँ पे निर्माण करना शुरू कर देती है, यानी कि ये हमारी जो लेयर है ये क्या है, ये हमारे इंटरफैसिकुलर कैम्बियम है। और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम जो है ये क्या है हमारी, तो अब यहाँ पे जो हमारी इंटरफैसिकुलर कैम्बियम है ये दोनों एधा मिलकर संवहनी यानी कि वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण करती हैं। क्या बन जाएंगी, तो फैसिकुलर कैम्बियम, फैसिकुलर कैम्बियम प्लस इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, ये बनाती हैं वेस्कुलर
इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और फेसिकुलर कैम्बियम दोनों मिलकर फेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण करती हैं। और सेकेंडरी ग्रोथ के फलस्वरूप जो है वो ज़्यादा मोटा होने लगता है, उसका तने का जो विड्थ होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब एंडोडर्मिस और जो हमारा सेकेंडरी फ्लोएम के बाह्यतम परतें में से किसी भी एक जो लेयर होती है उसकी जो पैरेंटाइमेटस सेल्स होती है वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, जिससे कॉर्क या पेरिडर्म बनती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारी एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस से लेकर कि जो एंडोडर्मिस या फिर सेकेंडरी फ्लोएम जो होती है, यानी कि एपिडर्मिस से लेकर के एंडोडर्मिस है या फिर सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है, उसकी जो लेयर्स होती हैं उनमें से कुछ कोशिकाएं जो है वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, विभज्योतिकी हो जाती हैं। तो उनके मेरिस्टेमेटिक होने से क्या होता है कि जो बाहर की एपिडर्मिस है वो तो टूट जाती है, तो वहाँ पे कॉर्क का या पैराडाइम के जो बार्क होती है ना प्लांट की, तो वो जो कॉर्क होती है, कॉर्क का या फिर जो बार्क है यानी कि जो कॉर्क है या पैराडाइम है उसका निर्माण ये करती है। ठीक है, तो यह विभज्योतिकी परत जो इसे हम फैलोजन या कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। तीसरी लेयर क्या आ गई हमारी, देखिए प्रोकैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम और तीसरी लेयर आ गई हमारी कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम किससे बनी, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम किससे बनी, कॉर्क कैम्बियम बनी किससे, यहाँ पे हमारी एंडोडर्मिस एंडोडर्मिस से एक और कैम्बियम का निर्माण है, यानी कि हमें एक और का निर्माण करती है, पेरिडर्म का निर्माण करती है, जिसे हम फैलोजन या फिर और कैम्बियम कह सकते हैं, जिसे हम फैलोजन भी कह सकते हैं, फैलोजन। ठीक है, जिसे हम फैलोजन या फिर कॉर कैम्बियम कहते हैं। तो ये हमारी कॉर कैम्बियम या फिर फैलोजन कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर जब हम ये हमारी फैलोजन भी बन चुकी है, यानी कि हम कॉर कैम्बियम भी बन गई है, तो इसके बाद में बहुवर्षीय काष्ठी यानी कि पेरेनियल वुडी प्लांट्स जो होते हैं उनमें वेस्कुलर कैम्बियम भी बहुवर्षीय होती है, अर्थात निर्माण के समय से अंत तक, यानी कि वेस्कुलर जो कैम्बियम है वो क्रियाशील रहती है, यानी कि पेरेनियल प्लांट्स में शुरू से लेके एंड तक जो है ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये एक्टिव रहती है। ठीक है, और जो प्लांट्स हैं उनके झड़ जाने वाले या फिर उनके अलग हो जाने वाली जो ब्रांचेस होती हैं, पुष्पक्रम होते हैं, पर्णक्रंथ होते हैं, उसमें कैम्बियम बहुत कम समय के लिए ही एक्टिव रहती है। और मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उसके अंदर विशेष प्रकार की सेकेंडरी जो हमारी कैम्बियम है वो विकसित होती है, जो ग्राउंड जो टिश्यूज होते हैं उनकी भीतरी परतों में से किसी भी एक लेयर से विभज्योतिकी होने से इसका निर्माण होता है। तो जैसे हम मानते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है मोनोकोट प्लांट्स में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो जो कैम्बियम है वो नए जो वेस्कुलर बंडल्स फूलों में बनाती है और तने के जो व्यास होती है उसकी जो डायमीटर होता है उसमें सहायक वृद्धि करती है। जैसे यक्का और ड्रेसिना जो होते हैं, यक्का और ड्रेसिना जो है मोनोकोट प्लांट्स में उनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। यक्का और जो ड्रेसिना है उनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। अदरवाइज जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। क्या नहीं होती, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो मोनोकोट प्लांट्स में क्या है, मोनोकोट प्लांट्स का मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो एब्सेंट होती है। बट ठीक है, ये एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन, ड्रेसिना एंड यक्का। ड्रेसिना और यक्का जो है इसके क्या है, ये इसके अपवाद हैं। ठीक है, ड्रेसिना और यक्का इसका अपवाद है, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। अब कैम्बियम का जो स्ट्रक्चर होता है, तो कैम्बियम का जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं में ये एक परत के रूप में
संरचना है दो प्रकार की होती है, इसमें फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स होते हैं और रे इनिशियल्स होते हैं। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स और रे इनिशियल्स। तो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स और रे इनिशियल्स दो कैटेगरी में होती है। तो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स जो है ये कोशिका यानी कि जो कैम्बियम है वो किस प्रकार की कोशिका से बनी होती है, वो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स से। और दूसरा है रे इनिशियल। स्ट्रक्चर ऑफ कैम्बियम। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स और रे इनिशियल्स ये दो प्रकार के सेल्स होते हैं जिनसे जो है हमारी जो कैम्बियम है उसका निर्माण होता है। तो जो हमारी पहली है यानी कि फ्यूजिफॉर्म है, ये फ्यूजिफॉर्म की लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है और मध्य में लगभग प्रिज्म के आकार की दोनों ओर बेजाकार वेज होते तर्करूपी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो जो हमारी फ्यूजिफॉर्म सेल्स होती है तो इनकी लंबाई अधिक होती है, जैसे इस तरीके की ये सेल्स होती हैं। ठीक है, इस तरीके की सेल्स होती हैं, ये इनकी लंबाई अधिक होती है, बेजाकार होती है, ये चौड़ाई इनकी कम होती है। ठीक है, और ये जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स है तने का एक्सियल इनिशियल का निर्माण करती हैं। दूसरी है इसमें रे इनिशियल्स। तो रे इनिशियल्स जो है ये समव्यासी आइसोडायामेट्रिक होती हैं। कैसी होती है? समव्यासी होती हैं, आइसोडायामेट्रिक होती हैं। ठीक है, आइसोडायामेट्रिक होती हैं, ये समव्यासी होती हैं। ठीक है, इस तरीके से आइसोडायामेट्रिक होती है, समव्यासी होती हैं ये। ठीक है, तो आइसोडायामेट्रिक यानी कि समव्यासी होती हैं ये, और आरंभक यानी कि जो इनिशियल तने का आर्य तंत्र यानी कि रेडियल सिस्टम ये बनाती हैं। ठीक है, तो ये तने का रेडियल सिस्टम ये बनाती हैं और इस तरीके की ये सेल्स होती हैं। ठीक है, ये रे इनिशियल्स होती हैं, तने का बनाती हैं। तो कैम्बियम कोशिकाओं में अनेक इसमें जो है इनके अंदर जो है बहुत सारी वैक्यूल्स होती हैं और वैक्यूल्स भी इसमें बड़ी बड़ी होती हैं और एक बड़ा केंद्र तथा परिधीय छिद्र की एक पतली परत होती है। टेंजेंशियल और रेडियल वॉल होती है, प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़े हुए रहते हैं ये, और इनके साथ साथ ही इसका जो अक्षीय तंत्र होता है यानी कि रेडियल तंत्र जो होता है इसका जो अक्षीय तंत्र है, एक्साइल सिस्टम जो होगा इसका वेसल, ट्रैकेट्स और फाइबर्स, पैरेन्काइमा, फ्लोएम, सीड ट्यूब्स और इनके अंदर विद्युतक आते हैं। तो ये हमारे इस तरीके से पूरा का पूरा ट्रांसवर्स चलनी के रूप में दिखाई देते हैं। और कैम्बियम की सेल्स जो होती है वो बहुत ही तेज गति से विभाजन करती हैं। ठीक है, जो हमारी कैम्बियम की जो सेल्स होती हैं उनमें डिवीजन जो है वो बहुत ही फास्ट होता है और साथ ही इसके अंदर जाइलम, फ्लोएम और मेटामेरियम में यानी कि इनमें जो परिवर्तन है इनका बहुत जल्दी जल्दी होता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम में तीव्र गति से विभाजित होती चली जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैम्बियम है ये पूरा क्षेत्र जो है हमारा कैम्बियम एरिया कहलाता है जिसमें डिवीजन हो रहा है एक परत के रूप में, और परंतु इन सभी परतों में केवल प्राथमिक ऐधा परत ही वास्तविक ऐधा का निरूपण करती है और दीर्घकालिक तक होती है। अब जो हमारी स्पर्श रेखीय काट जब हम इसको तर्क रूपी या फिर इनिशियल्स को काटते हैं तो वो दो तरीके से हमें अरेंज होते हुए दिखाई देते हैं। एक होते हैं हमें इसमें स्तरित और दूसरा होता है इसके अंदर हमारा इसमें अस्तरित। इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये दो तरह का इसमें डायग्राम दिखाया हुआ है। तो ये हमारा जो है पहला जो है इसके अंदर ये स्तरित है। स्तरित का मतलब होता है कि देखिए इसमें जो हमारे रे इनिशियल्स होती हैं वो हमारी आड़ी पंक्तियों में एक सिरे से दूसरे सतह पे एक स्तर में यानी कि एक लिए लेयर्स में, देखिए एक के साथ एक लेयर्स में ये उपस्थित होते हैं। देखिए 1 2 3 सारे के सारे ये लेयर्स में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये लेयर्स में लगे हुए हैं, इसे स्तरित कहते हैं। टैमरिक्स में ये पाया जाता है। ठीक है, टैमरिक्स में इस प्रकार का जो स्तरित वाला यानी कि जो इसमें रे इनिशियल्स हैं और सेल्स इसमें आड़ी पंक्तियों में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके सिरे एक ही स्तर में यानी कि एक ही, देखिए एक ही स्तर में ये सिरे आ रहे हैं,
ये, तो इसलिए इसको स्तरित एधा यानी कि स्टोरीड या स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम कहते हैं। दूसरा इसके अंदर है, इसमें हमारा नॉन स्टोरेड कैम्बियम, अस्तरित, यानी कि देखिए यहाँ पे तो ऊपर नीचे लेयर्ड हो रही है, ये देखिए ऊपर नीचे ये लेयरिंग हो रही है, टैमरिक्स इसका जो सॉरी इसमें ऊपर नीचे इसमें ओवरलैपिंग हो रही है, कहीं पे भी कुछ भी शुरू हो रहा है। देखिए यहाँ पे इसमें लेयर्स में है और यहाँ ऊपर नीचे हो रही है, तो दोनों में डिफरेंस इसमें अपने आप ही दिख रहा है। ये स्तरित है, ये अस्तरित है। तो अस्तरित में जो हमारी तर्करूपी यानी कि जो हमारी इनिशियल्स होती हैं, इनिशियल फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स होती हैं, वो ऊपर नीचे रहती हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारी एक ही स्तर में रहती हैं। तो ये हो गया हमारा इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट देखिए कैम्बियम का फंक्शन। देखिए कैम्बियम का मेन काम क्या होता है? कैम्बियम का मेन काम होता है जैसे प्राइमरी कैम्बियम जो होती है, यानी कि यहाँ पे हमारी कैम्बियम का काम होता है वेस्कुलर बंडल्स यानी कि जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करना। और जब हमारी सेकेंडरी यानी कि जो कैम्बियम बन जाती है, प्रोकैम्बियम से हमारे प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम का निर्माण होता है। अब वेस्कुलर कैम्बियम के विभाजन से सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जिससे हमारा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं। और इसमें एधा जो है ये दो प्रकार से काटती है। ठीक है, तो कैम्बियम क्या करेगी, यहाँ पे हमारी सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ये हेल्पफुल होती है। तो कैम्बियम जो है क्या काम करेगी, सेकेंडरी ग्रोथ करती है, सेकेंडरी ग्रोथ करती है, जिसमें क्या बनाएगी, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का जो निर्माण है वो कैम्बियम के द्वारा होता है। और इसके अतिरिक्त प्लांट्स के क्षतिग्रस्त होने पर घाव भरने का काम भी करती है, यानी कि क्या करती है, वाउंड हीलिंग का काम करती है। जब प्लांट क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वहाँ पे जब पौधों में कट लग जाता है, घाव लग जाते हैं, तो उनको ये भरती है वल्कुट और पशुओं की कोशिकाओं में द्वितीयक एधा बनाती है। ठीक है, छटाई और उदाई के समय जो सक्रिय होता है कैलस का निर्माण करती है। और जो घाव हो जाते हैं तरुण जाइलम तक में एधा का पुनर्निर्माण करती है, द्वितीयक वृद्धि होती है। तो जो एक बीजपत्री है, इसको तो बताया था कि एधा नहीं होती है उसके अंदर कैम्बियम, किंतु ड्रेसिना और यक्का इसमें तने में सेकेंडरी एधा यानी कैम्बियम बनती है, जो कंजक्टिव टिश्यूज एवं सेकेंडरी संवहनकूलों का निर्माण करती है, तने के व्यास में वृद्धि करती है। ग्राफ्टिंग के समय, लगाते समय, स्तन के समय, कलम लगाते समय, कैलस बनाते समय भी ये जो आपस में जुड़कर एक एधा का परत बना लेते हैं, जिससे पूरा का पूरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, एक वलय के संवहन ऊतक का निर्माण यानी कि ऊतक बनते हैं। ठीक है, तो एक बीजपत्री पादपों में एधा की अनुपस्थिति होती है, इसीलिए एक बीजपत्री पादप जो होते हैं यानी कि मोनोकोट प्लांट्स होते हैं, उनकी कलम लगाना थोड़ा असंभव होता है। तो जितने भी हमारे डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें कैम्बियम पाई जाती है, जिसकी जो इजी वे में उसकी कलम या जो कैलस है वो लगाया जा सकता है। ठीक है, तो अब इसका जो सेल डिवीजन है वो किस प्रकार से होता है, देखिए। अब सबसे पहले हम मानते हैं कि सपोज करो ये हमारी एक कैम्बियम की सेल है। ठीक है, ये क्या है, हमारी कैम्बियम सेल है, ये है हमारी कैम्बियम सेल। ठीक, अब कैम्बियम सेल जो है ये क्या करेगी, अंदर की तरफ तो जाइलम बनाएगी। ठीक है, अंदर की तरफ क्या बनाएगी, अंदर की तरफ जाइलम बनाती है, और बाहर की तरफ ये क्या बनाती है, बाहर की तरफ ये फ्लोएम बनाती है। ठीक है, तो ये हमारा पहला डिवीजन हुआ। सेकंड डिवीजन में क्या होगा, अगली बार में। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज सेम भाई ये हमारा कैम्बियम, थोड़ा नीचे बना लेते हैं इसको। अब देखिए ये हमारा x1 और ये हमारा p1।
अब यहाँ पे ये बन जाएगा x2, ये हमारा x1, ये हमारा P1, सॉरी P2, और ये हमारा P2, P1। ठीक, अब इस तरीके से अंदर की तरफ जाइलम, ये x3, ये हमारा x1, x2 और ये x3। इसी तरीके से ये हमारा P2 और ये हमारा P1। ठीक, तो ये अंदर की तरफ जाइलम काटेगा और बाहर की तरफ फ्लोएम का निर्माण होता है। तो इसी तरीके से सरकमफ्रेंसेस यानी कि जाइलम की जो सेल्स होती है वो अंदर की तरफ और परिवर्तित होती हैं, अंदर की ओर स्थित कोशिकाएं जो है जाइलम में परिवर्तित होती हैं और बाहर की तरफ वृद्धि करते हैं यहाँ पे फ्लोएम के। तो इसमें एंटीक्लिनल डिवीजन होता है। क्या होता है इसके अंदर? इसमें एंटीक्लिनल डिवीजन होता है। एक ही उसमें लेयर में यहाँ पे डिवीजन होते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यानी कि बाहर की ओर जो हमारा डिवीजन है वो क्या होगा? बाहर की ओर हमारा फ्लोएम बनेगा, अंदर की ओर हमारा इसमें बनता जाता है जाइलम। तो इसमें इनकी फिर मैच्योरेशन हो जाती है और कैम्बियम की जो सक्रियता है प्रतिकूल परिस्थिति जैसे पतझड़ में, शरदकाल में कम होती है और बसंत ऋतु में के आगमन में इसमें जो कैम्बियम है वो डॉर्मेंट में रहती है, तो बसंत में पुनः सक्रिय हो जाती है। यानी कि सर्दियों में कैम्बियम जो है वो सक्रिय कम रहती है, जबकि बसंत ऋतु में इसकी सक्रियता जो है वो यानी कि बसंत ऋतु के आने से इसकी सक्रियता बढ़ जाती है। तो इसीलिए इसमें एनुअल रिंग्स जो है बनते, तो मौसम के अनुसार इसमें सक्रियता यानी कि डार्क और लाइट रिंग बनते हैं इसमें। तो कैम्बियम की सक्रियता सामान्यतः सक्रिय होती है और एक्सिलरी बर्ड्स के नीचे शुरू होती है। तो जो हमारी बर्ड्स एपिकल या इसमें इंडोल एसिटिक एसिड बनता है जो नीचे की ओर ट्रांसपोर्टेड होता है और यह आईएए कैम्बियम को पुनः सक्रिय कर देता है। ठीक है, तो आईएए के सक्रिय होने से जो कैम्बियम है वो वापस सक्रिय हो जाती है, जिससे कि इधर मतलब वापस से वेस्कुलर बंडल्स फुल रूप में तो इसी बनने लगते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारी कैम्बियम यानी कि जो रिंग बनेगी, हमारी ग्रोथ रिंग जो बन रही है वो हमारी जो ऑटम रिंग होगी यानी कि शरदकाल वाली जो रिंग होगी उसमें वेस्कुलर बंडल बहुत ही छोटे या टैगेस छोटे होंगे तो वो हमारी डार्क कलर की बनेगी और जो हमारी बसंत कास्ट यानी कि जो हमारी ऑटम रिंग बनेगी वो हमारी लाइट कलर की होती है। तो मौसम के अनुसार ही जो कैम्बियम है वो हमारी जो उसका जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है और कैम्बियम से सामान्य जाइलम के परिवर्तन के लिए इंडोल एसिटिक एसिड और जिब्रालिक एसिड दोनों आवश्यकता होती है, जबकि कैम्बियम की क्रियाशीलता के लिए सीजेशन के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिब्रालिक एसिड है और इंडोल एसिटिक एसिड होते हैं वो जाइलम के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल यानी कि वो जरूरी माने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कैम्बियम जो है हमारी सेकेंडरी ग्रोथ करती है, अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम का निर्माण करती चली जाती है, पौधों में घावों को भरती है। ठीक है, और जो हम कलम लगाते हैं उसमें भी ये सहायक होती है। तो ये